आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 12 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 व 7 करेंगे। इसके अंदर हमने पिछले प्रश्न की तरह ही x का मान आपको दे रखा है और इन बीजीय व्यंजकों को हल करते हुए इनके मान निकालने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 6 का पहला है x + 7 + 4 कोष्टक x - 5। पहले हम इस बीजीय व्यंजक को हम हल करेंगे, उसके बाद में जो हमारे पास x का मान जो भी दे रखा है, जब x का मान कितना हो 2, तो इस सब के लिए x का मान 2 हम काम लेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये कोष्टक वाला को हल करते हैं तो क्या होगा, x + 7 प्लस में इससे 4 पूरे कोष्टक के बाहर है, तो 4 इस पूरे कोष्टक में जितने भी पद हैं सबसे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 का x के साथ गुणा हुआ 4x, फिर ये माइनस है तो माइनस, और 4 का 5 से गुणा हुआ 5 चौक 20। उसके बाद इसको आगे हल किया जा सकता है। सजातीय कौन कौन है, 4x और 1x, कितने x हो गए 5x, और 4 - 20 नहीं 7 - 20, 7 में से 20 गए तो माइनस के अपने पास 13 बच गए। अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, तो हमारे पास जो x का मान कितना है 2 रखने पर, x का मान 2 रखा तो हमारे पास क्या मिल गया, 5 × x की जगह 2 रखे और माइनस के 13, तो 5 दूनी 10 - 13, तो इसका क्या हो गया -3 आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको पहले बीजीय व्यंजक को हल करना है, उसके बाद में आप वैल्यू रख के इसका मान निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है 3 कोष्टक x + 2 और प्लस के 5x - 7। इसमें भी आपको सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x और फिर 3 × 2 से भी गुणा होगा, बीच में प्लस 3 दूनी 6 और प्लस में 5x और माइनस के 7। अब इसमें देखो सजातीय कौन कौन है, 3x और 5x, कितने हो गए 8x, तो यहाँ पर हो गया 8x, और उसके बाद में प्लस के 6 और माइनस के 7, तो प्लस के 6 और माइनस के 7 को हल किया तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आ गया, और दोनों में चिन्ह अलग अलग है इसलिए बाकी हो गई, तो 7 में से 6 गया, 1 माइनस का बच गया। अब इसमें आप x का मान रखेंगे तो x बराबर कितना है 2 रखने पर, तो x का मान 2 रख दिया। उसके बाद क्या हो गया, 8 × x की जगह 2 माइनस का 1, 8 दूनी 16 - 1, तो क्या हो गया अपने पास 15 हो गए। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम करेंगे तीसरा क्या है, तो तीसरा है 6x + 5 कोष्टक x - 2। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले कोष्टक जो है उसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x, 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को 2 से गुणा किया, ये माइनस का माइनस आएगा, तो 5 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 10। अब 6x और 5x कितने हो गए 11x और माइनस के 10। अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, तो इसके अंदर जो भी x का मान दे रखा है वो x का मान क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर हमारे पास क्या आएगा 11 × 2 और माइनस के कितने हो गए 10। इसको आप कोष्टक में भी लिख सकते हो, गुणा के साथ में भी लिख सकते हो, तो कितना होगा 11 × 2 22 - 10, तो कितना हो गया हमारे पास 12, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार तीसरा हो गया। चौथा है 4 कोष्टक 2x - 1 और प्लस का 3x + का 1। तो इसमें क्या होगा, कोष्टक वाला को हल करेंगे, 4 को इस पूरे से हल किया, 4 दूनी 8x और माइनस का -4 एकम 4, प्लस का 3x + का 1। अब इसके अंदर सजातीय कौन कौन है, 8x और 3x, कितने हो गए 11x, और माइनस के 4 और प्लस का 1, तो कितने हो गए -3। अब इसमें अपन x का मान क्या रखेंगे 2 रखने पर, तो 2 रखा तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो गया 11 × 2 - का 3,
11 दुआ 22 माइनस 3 तो कितना बच गया 19। तो ये आपका इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार आपको पहले हल करना है, उसके बाद आपको इसमें x का मान रखना है। सॉरी इसके अंदर आपके पीछे 11 है, प्रश्न के अंदर पीछे यहाँ 11 है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर हल कर देंगे। यहाँ से गलत हो गया, तो यहाँ पर देखो प्लस के 11 और माइनस के 4, तो कितने 11 में से 4 गए मतलब 7 बच गए यहाँ प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के 7 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 7। अब 22 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए 15, तो आपका आंसर इसमें 15 आएगा। यहाँ 1 नहीं यहाँ 11 था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या कौन सा, सातवां प्रश्न है। तो हमारा 7वां प्रश्न है 3x माइनस 5। ये प्रश्न का हल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x माइनस के 5 माइनस का x और प्लस के 9। इसमें आपको क्या करना है, इसको हल करते हुए जो भी ये x के मान दे रखे हैं इसको रखते हुए हल करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो सजातीय कौन कौन है, 3x और माइनस x। तो 3x में से 1x गया, पीछे बच गया 2x और प्लस के 9 माइनस के 5 तो प्लस के 4 हो गए। तो इसके अंदर आपको x का मान दे रखा होगा, तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर इसमें 3 दे रखा है, तो x का मान 3 रखने पर, x का मान 3 रखने पर, तो जैसे ही x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5 यहाँ पर 2 x की जगह 3 और प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10। क्या क्या देख लो, सबसे पहले ये भी 3x और x सजातीय हो गए। सजातीय कौन होते, जिसमें चर समान हो और घात समान हो। तो 3x में से 1x गया 2x, 9 में से 5 गए 4, इसमें x की जगह क्या रखना है 3। तो जैसे ही 2 इंटू 3 प्लस 4 किया, 3 दूनी 6 और 4 कितने हो गए 10। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं इसका, तो इसका दूसरा है 2 माइनस 8x और प्लस के 4x और प्लस के 4। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। तो देखो सजातीय कौन कौन है, प्लस के 4 और प्लस के 2, तो कितने हो गए 6, माइनस का 8x और प्लस का 4x। तो माइनस की संख्या बड़ी है और अलग अलग चिन्ह है तो बाकी होगी, तो 8x में से 4x गए, पीछे 4x बच गए। तो इसमें अपन को x बराबर कितना रखना है, तो x बराबर आपके पास 3 है, तो x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 3, तो 6 माइनस 4 3 12, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 बचेंगे पीछे, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला तीसरा है 3a प्लस के 5 माइनस का 8a प्लस का 1। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले सजातीय हल करेंगे। देखो 3a और 8a माइनस के, तो माइनस के 8a बड़े हैं माइनस में, तो प्लस के 3a गए, तो कितना माइनस का 5a हो जाएगा और 5 और 1 6। तो इसमें हम सबसे पहले किसका मान रखेंगे, a का मान रखेंगे। तो इसमें a का मान कितना दे रखा है -1, तो a बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 6, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 5 को 1 से गुणा किया 5 और प्लस के 6, 5 और 6 कितने हो गए 11 हो गए। इसी प्रकार अगला है हमारा चौथा। तो चौथा प्रश्न है 10 माइनस 3b और माइनस के 4 माइनस के 5b। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, हम सबसे पहले सजातीय कौन है, माइनस का 3b और माइनस का 5b, ये दोनों सजातीय है और दोनों माइनस के अंदर होती है तो अपन जोड़ते हैं।
दोनों प्लस के अंदर होते तो भी जोड़ते हैं, एक प्लस की और एक माइनस की होते तो बाकी करते हैं। और चिन्ह कैसे लगता है, यदि दोनों में माइनस है तो माइनस लगेगा, यदि दोनों में प्लस है तो प्लस लगेगा, और एक माइनस और एक प्लस है तो उसमें बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। तो ये दोनों माइनस है तो माइनस के 3 भी और माइनस के 5 भी, तो माइनस के 8 भी हो गए। समझ में आ गया, 5 और 3 8 भी और माइनस के ही जुड़े हैं। तो प्लस का 10 और माइनस का 4, तो प्लस का कितने हो गए 6। अब यहां से अपन को किसका मान रखना है, b का। कितना दे रखा है, माइनस के 2, तो b बराबर -2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 2 प्लस का 6। अब देखो यहां पर और माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 6, 16 और 6 कितने हो गए 22। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 के 4 प्रश्न, और एक प्रश्न आपका और अभी बाकी रहा है 5वां। तो 5वां देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं ऊपर। 7वें का 5वां प्रश्न, तो इसके अंदर देखो 2a माइनस 2b माइनस के 4 और माइनस के 5 प्लस का a। इसके अंदर a और b दोनों हैं, तो अपन क्या करेंगे, a और b दोनों के मान रख देंगे। तो सबसे पहले सजाती देखो 2a और a के टोटल 3a हो गए, माइनस का 2b अकेला, और माइनस का 4 और माइनस का 5 दोनों ही है ना, इसमें कोई बीजीय व्यंजक नहीं है, तो माइनस का कितने हो जाएंगे 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से a का मान -1 व b का मान -2 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 -1 -2 इंटू -2 और माइनस के 9, तो माइनस का 3, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस के 4 और माइनस के 9, माइनस के 3 और माइनस के 9, माइनस के 12 और प्लस के 4। देखो दोनों माइनस किए तो जोड़ी हमने, और अब दोनों अलग अलग हो गई, तो अलग अलग होते तो बाकी करते हैं। 12 में से 4 गए 8, और माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह वो चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस के 8 हो जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न संख्या 6 और 7वां। अगली क्लास में हम करेंगे इसके अगले वाले प्रश्न। आज के लिए धन्यवाद।